हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 2 ग्रामर का। क्लास 4 सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे एंड नोटबुक निकाल लेंगे। तो देखते हैं चैप्टर का नेम क्या है। तो चैप्टर 2 पढ़ना है हमको नाउन। ओके, नाउन आपने पहले भी पढ़ा होगा। चलिए आज फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और चैप्टर डाल लीजिए। तो चैप्टर 2 डालना है आपको नाउन। सबसे पहले डिफाइन करेंगे तो नाउन होता क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नेम होता है, ठीक है। आप कितने भी पर्सन देखो उसका नेम है तो नाउन है, ठीक है। कोई प्लेस देखो उसका नेम है तो नाउन है, ओके। कोई भी एनिमल है तो नाउन है, कोई थिंग है तो नाउन है, ओके। जिसका भी आप नेम दे सकते हो, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जिसका भी आप नेम दे सकते हो वो सब के सब क्या है, नाउन है, ओके। देखते हैं जैसे एग्जाम्पल पर रोहन, मुंबई, बुक, मंकी। देखो रोहन क्या है, किसी पर्सन का नेम है तो क्या है, ये नाउन है। या फिर मुंबई देखो तो किसी प्लेस का नेम है तो ये भी नाउन है। आप बबेरू देख लो, बांदा देख लो, सारे प्लेस के नेम है, नाउन है। बुक, बुक क्या है, नेम है तो नाउन है, ओके। थिंग्स का नेम है, नाउन हो गया। मंकी एनिमल्स का नेम है तो नाउन हो गया। चलिए काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं अब। काइंड्स ऑफ नाउन में दिया गया है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं, ओके। सभी को राइट करते चलना है और अच्छे से पढ़ते चलना है। काइंड्स कितने होते हैं, 5। प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को डिफाइन करते हैं। प्रॉपर नाउन, चलिए। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी भी पर्सन का पार्टिकुलर नेम होता है, ओके। किसी भी पर्सन का पार्टिकुलर नेम होता है कौन, प्रॉपर नाउन। किसी भी प्लेस का पार्टिकुलर नेम मतलब स्पेसिफिक नेम, उसका खुद का नेम होता है, वो हो गया प्रॉपर नाउन। किसी थिंग का खुद का नेम है तो हो गया प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन में क्या है आएगा, कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो या फिर कोई थिंग हो, उसका खुद का नाम दिया गया है तो कौन सा नाउन हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन, ओके। जैसे राहुल किसी पर्सन का खुद का नेम है तो क्या हो गया, नाउन। डेली राइट है तो क्या हो गया, किसी प्लेस का नेम है तो हो गया ये प्रॉपर नाउन। ताजमहल दिया गया है तो ताजमहल क्या है, किसी प्लेस का प्रॉपर नेम है तो हो गया ये प्रॉपर नाउन, ओके। फिर दिया गया है रामायण, किसी बुक का है, बुक का स्पेसिफिक नेम दिया गया है, आपको पता ही है रामायण, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो वर्ड्स होता है प्रॉपर नाउन का, ठीक है, तो पहला लेटर उसका क्या बनेगा, हमेशा कैपिटल बनेगा, ओके। ये याद रखना है आपको, कहीं भी दिखे प्रॉपर नाउन, ठीक है। देखोगे पहला वर्ड दिख रहा है ना तो प्रॉपर नाउन ही है, कैपिटल अगर दिख रहा है, ओके। लेकिन हाँ एक चीज याद रखना कि हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो आप लोग ये गलती ना मत करना कि कहीं दिया गया है फर्स्ट स्टार, जैसे ही इज अ गुड बॉय तो ही में एच कैपिटल है तो आप बोलो कि ही प्रॉपर नाउन है। नो, ही प्रॉपर नाउन नहीं है, ही तो किसी का नेम होता नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बट हर एक मतलब सेंटेंस में नहीं आप कह दोगे कि ये पहला लेटर कैपिटल है, जैसे द कैपिटल तो कह दो प्रॉपर नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि ये किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नेम नहीं है। सेकंड पे देखते हैं, द नेम्स ऑफ मंथ्स एंड रिवर्स। दिया गया है किसी भी मंथ का नेम हो, जैसे जनवरी, फरवरी। रिवर का नेम है गंगा, यमुना। जैसे माउंटेन्स का नेम है हिमालयाज। फिर ओशंस का नेम है इंडियन ओशन। कंट्रीज का नेम है जैसे इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। सिटीज का नेम है जैसे आपने मुंबई ले लिया और दिल्ली ले लिया। टाउन्स का नेम है बबेरू ले लिया। विलेज का नेम है, आप अपनी गांव का नाम राइट कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई फेस्टिवल का नेम है, जैसे आज ईद है तो ईद राइट कर सकते हो, दिवाली या फिर होली। तो आप इन फेस्टिवल्स के नेम को भी किस में रखोगे, बुक्स का नेम, न्यूज़पेपर्स के नेम, सारे के सारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। याद रखना है आपको कि प्रॉपर नाउन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के नेम होते हैं। बट जैसे कभी मंथ, रिवर, माउंटेन्स, ओशंस, कंट्रीज, सिटीज, टाउन, विलेज, फेस्टिवल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स आदि के नाम दिए गए हैं तो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग। दिया गया है किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का कॉमन नेम, ठीक है। सेम काइंड और क्लास का है तो उसको हम बोल देंगे कॉमन नाउन, ओके। जैसे हम देखते हैं बॉय, इसी तरह का कोई दिखेगा ना तो उसको बॉय ही बोलेंगे, ओके।
तो बॉय हो गया हमारा कॉमन नाउन, इसका खुद का नेम नहीं। अगर इसका खुद का नेम होता तो प्रॉपर नाउन बन जाता, ठीक है। स्कूल, स्कूल का खुद का नेम होता तो प्रॉपर है, लेकिन यहाँ पर ओनली स्कूल दिया गया, कॉमन नेम दिया गया, तो क्या हो गया स्कूल कॉमन नाउन। बुक कॉमन नाउन, डॉग कॉमन नाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर डॉग का नेम है टॉमी तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल पर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आप बोलोगे फ्रूट्स का नेम एप्पल, तो एप्पल प्रॉपर है? नो, एप्पल प्रॉपर नहीं है। ऑरेंज प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अगर किसी कंपनी से वो कोई कंपनी का टैग लगा है, ठीक है, बॉक्स में आते हैं ना मार्केट में, तो टैग लगा है तो वो हो जाएगा प्रॉपर, बट ऐसे प्रॉपर नहीं है। डॉक्टर, स्टूडेंट, काउ, डॉग, एलिफेंट, ये सारे के सारे प्रॉपर नहीं होते हैं, सारे के सारे कॉमन नाउन होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। किसी भी पर्सन, एनिमल या फिर थिंग के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। ओके, आप सिंपल सा बोल सकते हो, कॉमन नाउन को आपने इकट्ठा किया तो बन जाता है कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन को ग्रुप में रख दिया तो बन गया कलेक्टिव नाउन। जैसे दिख रहा है यहाँ पर स्टूडेंट कॉमन नाउन है, इसको ग्रुप का नाम दे दिया गया इसके, तो बन गया क्लास। ओके, जैसे आप बोल सकते हो प्लेयर्स, प्लेयर्स को इकट्ठा किया गया, एक टीम बनाई गई, टीम को दे दिया हमने कलेक्टिव नाउन। ओके, चलिए देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए। क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ हर्ड ऑफ कैटल, ये सारे क्या हैं? हमारे कलेक्टिव नाउन हैं। ओके, क्राउड ऑफ पीपल, पेयर ऑफ शूज, बंच ऑफ कीज और ग्रेप्स, फिर आर्मी ऑफ सोल्जर, तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन। तो सभी आप नोट कर लोगे अपनी नोटबुक पर, सभी लोग नोट करते जाएंगे और समझते जाएंगे। अब देखते हैं मटेरियल नाउन, फोर्थ काइंड होता है मटेरियल नाउन, 5 काइंड आपने पढ़े, तो फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या होता है? मटेरियल। अ मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ मटेरियल ऑफ द थिंग्स आर मेड। जो मटेरियल नाउन होता है वो किसी भी मटेरियल का नाम होता है जिससे चीजें बनती हैं। क्लियर रखो। जैसे आपने चेयर देखी होगी, जैसे आपने रबड़ देखी होगी, पेंसिल देखी होगी, तो अब बताओ पेंसिल किससे बनती है? ये बताओ पेंसिल किससे बनती है? वुड से बनती है ना। तो वुड क्या हो गया? ये देखो लकड़ी का लगा है ऊपर, तो क्या हो गया? ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन। क्लियर रखना है कि मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है, उसमें जो मटेरियल यूज होता है जिससे चीजें बनती हैं, उस मटेरियल को बोलते हैं हम मटेरियल नाउन। जैसे आपने रिंग पहनी होगी तो गोल्ड से बनी है, तो जिससे बनी है वो हो जाता है मटेरियल। ओके, तो मटेरियल नाउन। सिल्वर की बनी है तो सिल्वर हो गया मटेरियल, लेकिन वहां पर रिंग कॉमन नाउन है। ओके, तो मटेरियल नाउन से क्या बनता है? कॉमन नाउन। ओके, या फिर बोल सकते हो कॉमन नाउन किससे बना है? तो मटेरियल से बना है, तो मटेरियल हो गया हमारा सिल्वर। जैसे आयरन, कोई आपने रॉड देखी आयरन की, तो वो आयरन से बनी है, आयरन हो गया मटेरियल। आप खाना बनाते हो या फिर कोई भी चीज वाटर यूज करते हो किसी चीज को बनाने में, तो वाटर क्या हो गया? मटेरियल। ऑयल का यूज करते हैं खाना बनाने में, तो क्या हो गया? मटेरियल। ओके, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन होते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल। जैसे अ चेयर इज मेड ऑफ वुड, चेयर किससे बनती है? तो चेयर हमारा यहाँ पर कॉमन नाउन है। ओके, क्योंकि वो बनती है। अब किससे बनी है? वुड से, तो वुड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। अ पिक्चर इज मेड ऑफ क्ले, जो एक घड़ा होता है किससे बनता है? मिट्टी से, मिट्टी क्या हो गया? मटेरियल नाउन। बैलून इज मेड ऑफ रबर, रबर से बनता है बैलून, तो बैलून तो कॉमन नाउन है, लेकिन जिससे बनता है वो हो गया मटेरियल नाउन। अ रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बनी ना, तो गोल्ड हो गया मटेरियल नाउन, जो बना है वो कॉमन नाउन। कोट किससे बना है? क्लॉथ से, क्लॉथ हो गया हमारा मटेरियल नाउन। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर पे आता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे क्या होता है? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, आइडिया, फीलिंग और एक्शन। किसी भी क्वालिटी का नेम हो, किसी भी स्टेट यानी अवस्था का नेम हो, या फिर कोई आइडिया बताया जा रहा हो उसका नेम दिया गया हो, फीलिंग हो या फिर कोई एक्शन का नेम हो, उसको हम रखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। क्लियर रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदारी। किसी भी चीज का नाम है, मतलब कि यहाँ पर क्वालिटी का नेम है, आप ईमानदारी को देख नहीं सकते हो, ठीक है, काउंट नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ऑनेस्टी का नेम मतलब कि क्वालिटी का नेम है ऑनेस्टी, तो क्वालिटी का नेम क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाम। चाइल्डहुड स्टेट का नेम है, अवस्था है चाइल्डहुड की, बचपना है, यंग एज है, फिर ओल्ड एज आती है, तो ये सब क्या हो गए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मूवमेंट, किसी भी एक्शन का नाम। मूव मीन्स क्या होता है? चलना, ठीक है, वर्ब होती है। आपने आगे ऐड कर दिया मेंट, क्या बन गया? नाउन, मूवमेंट। मूवमेंट हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जॉय, पेन, ये सारे क्या होते हैं?
अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ओके, चलिए राइट करते जाइएगा। देखिए और कुछ पढ़ लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी थॉट अबाउट और फेल्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप केवल सोच सकते हो या फिर महसूस कर सकते हो। दे कैन नॉट बी सीन, स्मेल्ट और टेस्टेड। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको ना तो आप सीन कर सकते हो, ना तो स्मेल कर सकते हो, मतलब स्मेल भी नहीं कर सकते हो, ना ही टेस्ट कर सकते हो। ओके, जैसे आपने देखा जॉय, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को क्या आप टेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो टेस्ट। स्मेल्ट मतलब स्मेल कर सकते हो कितनी हैप्पीनेस है? नहीं कर सकते हो। या फिर सीन देख सकते हो, आप किसी का फेस देख सकते हो, ठीक है, अनुमान लगा सकते हो, बाकी उसका जो हैप्पीनेस का लेवल कितना है ये नहीं देख सकते हो। हैप्पीनेस नहीं दिखेगी, ठीक है, उसका फेस दिखेगा, वो हंसता हुआ दिखेगा या खुश दिखेगा, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं दिखती है, वो इंसान दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द नेम्स ऑफ आर्ट एंड साइंस। आर्ट और साइंस का नेम भी हमारा क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे ग्रामर आप पढ़ रहे हो तो ग्रामर क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। म्यूजिक, फिजिक्स, ये सारे आर्ट एंड साइंस के, ड्राइंग, तो ये सारे क्या हो गए? हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, ऑल आर आल्सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो राइट कर लेना है आपको। चलिए अब देख लेते हैं अनदर क्लासिफिकेशन दिया गया है आपका, दूसरा क्लासिफिकेशन नाउन का, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में। तो नाउन के 5 काइंड्स आपने पढ़ लिए हैं। एक दूसरा और क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, मतलब दूसरे टाइप्स और होते हैं, जिसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं नाउन को, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे दिया गया बुक, बुक क्या है? बुक को आप काउंट कर सकते हो, 1 बुक, 2 बुक्स, ठीक है। पेन, पेन को आप बोल सकते हो मेरे पास 30 पेन्स हैं। ओके, चेयर, चेयर को आप काउंट कर सकते हो, मेरे पास 4 चेयर्स हैं। तो जिसको आप काउंट कर सकते हो वो होता है काउंटेबल नाउन, और डेफिनेशन भी बिल्कुल इजी है, तो आपको लर्न भी कर लेनी है। सेकेंड पे देखते हैं, आ गया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल पर क्या है? नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ओके, जैसे एग्जांपल पर आप राइट कर सकते हो वाटर, मिल्क, गोल्ड, ऑनेस्टी, पेन एंड जॉय। ये सारे क्या हो गए? हमारे अनकाउंटेबल। वाटर को आप नहीं काउंट कर सकते हो, नहीं बोलोगे कि आप मेरे पास 1 वाटर है या 2 वाटर है। आप अगर बोलोगे तो बोलोगे 2 ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आप हेल्प लोगे, ठीक है, किसी मात्रक की हेल्प लोगे तब बताओगे। ठीक है, ऐसे नहीं बता सकते मेरे पास 2 वाटर है, मेरे पास 2 मिल्क है, मेरे पास 3 गोल्ड है, मेरे पास ऑनेस्टी 4 है, मेरे पास 10 पेन है, मेरे पास जॉय 100 है। ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। तो आपने पढ़ लिया काइंड्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स होते हैं, ये देखो दिए गए हैं आपकी बुक पे। इसके बाद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल भी दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। तो आपने डेफिनेशन राइट कर ली होगी। अब आपको चैप्टर नहीं देखना, ठीक है। चैप्टर में वैसे ये चीज देख सकते हो, आपकी जॉय हो गया, फीलिंग, ग्रीफ, सॉरो, बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। बाकी तो आपने डेफिनेशन कवर कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। तो सभी लोग डेफिनेशन अच्छे से राइट करने के बाद लर्न कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत ईजी है, तुरंत हो जाएगी। ओके, चलिए अच्छे से स्टडी करिएगा, अच्छे से कोर्स अपना कंप्लीट करके लर्न कर लीजिएगा।